बड़ी जानकारी आपको दे दे, पंजाब के सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अब नए सीएम होंगे। ये बड़ा ऐलान हाई कमान की तरफ से कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट पंजाब की राजनीति से जुड़ी। चरणजीत चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। सिद्धू खेमे की तरफ से दलित चेहरा सीएम हो, ये जानकारी दी गई थी कि सिद्धू खेमे ने इसकी वकालत की और अब चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आ गया है। हमारे साथ सहयोगी अनिल कुमार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अनिल, यहाँ पर बड़ी अपडेट कि सीएम पद के लिए यहाँ पर नाम पर जो लगातार पेच फंसा हुआ था, अब चरणजीत चन्नी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जिस तरीके से आपत्ति जताई गई और चरणजीत सिंह चन्नी का नाम उनकी तरफ से आगे किया गया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान की तरफ से अब ये अंतिम फैसला ले लिया गया और अब से पहले जिस तरीके की तैयारियां पंजाब कांग्रेस भवन में नजर आ रही थी, यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस बल मौजूद था, बैरिकेडिंग की गई थी सड़क के दोनों ही तरफ, अब यहाँ पर उस तरीके से पुलिस कर्मियों की संख्या जो है वो बेहद कम नजर आ रही है। 6:30 बजे का समय जो हरीश रावत है उनकी तरफ से पंजाब के जो राज्यपाल हैं उनसे लिया गया है। 6:30 बजे का जो समय है उसमें सिद्धू समेत जो हरीश रावत हैं और सभी जो विधायक हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ पंजाब राजभवन पहुंचेंगे, ये माना जा रहा है और वहां पर सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे। शपथ ग्रहण का समय जो है वो मिलेगा उसके बाद और जो पेच अभी तक फंसा हुआ था उसे कहीं ना कहीं दूर कर दिया गया है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से। अब चरणजीत सिंह चन्नी होंगे जो पहले भी कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार में थे अभी और अब वो सीएम है। तो इसके बाद अब क्या स्थिति रहेगी, उनके सीएम बनने के बाद क्या पूरा जो कैबिनेट है वो फिर से जो गठित होगा, ये देखना होगा। अभी की बड़ी अपडेट ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू की यहाँ पर पूरी तरीके से चली है, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिद्धू की सिंह तरफ से इनकी पैरवी की गई। क्या मकसद यहाँ पर देखा जा रहा है इसके पीछे, क्योंकि रंधावा का नाम काफी समय से आगे चल रहा था और यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने उनकी पैरवी की और उनको चुन लिया गया। अब कितना फायदा यहाँ पर आगे कांग्रेस पार्टी में कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को इसका मिलेगा, क्या मंशा देख पा रहे हैं इसके पीछे? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब जो रंधावा है उनका नाम लगभग जब फाइनल हो गया था, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से उस पर आपत्ति जताई गई। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी सहमति दे दी गई अपनी तरफ से और उनकी तरफ से कह दिया गया कि रंधावा सीएम होंगे, उन्हें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक बयान आता है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके पिता तुल्य हैं और किसी भी तरीके से खिलाफत नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उनके मन में कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर। लेकिन इससे पहले जो 5 सदस्य कमेटी बनाई गई थी उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सीधे तौर पर शामिल थे, चरणजीत सिंह चन्नी भी उसमें सीधे तौर पर शामिल थे और उनके इस बयान के आने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का रंधावा के नाम की खिलाफत करना कांग्रेस हाईकमान के पास और फिर ये कहना कि चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया जाए। ये दोनों ही नेता जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी थे और जिस तरीके से लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते रहे थे, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में पहली पंक्ति में थे। लेकिन यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने बिल्कुल ठीक पहले ये दिखा दिया है कि कांग्रेस हाईकमान के सामने जो भी डिमांड उनकी तरफ से रखी गई उसे ही कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो है वो फाइनल किया गया। यानी यहाँ पर अब सीएम होंगे चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन जो सिद्धू का अब दायरा होगा, प्रदेश अध्यक्ष है वो, तो एक बड़ी मजबूत उनकी स्थिति अब पंजाब कांग्रेस में नजर आएगी इस आपत्ति के बाद और उनके इस आपत्ति जताने के बाद, चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बन जाने के बाद। जी बिल्कुल। और यहाँ पर और अपडेट चाहेंगे, अब जब नाम सामने आ गया, जो तमाम जो औपचारिकता हैं उनको कब पूरा किया जाएगा? क्या आज ही उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा? क्या आज ही चरणजीत चन्नी शपथ भी ले लेंगे, क्योंकि तैयारी तो रंधावा के लिए भी आज ही की जा रही थी? चरणजीत सिंह चन्नी has been announced elected as
बिल्कुल देखिए ये देखना होगा क्योंकि 6:30 बजे जो प्रभारी हरीश रावत उनकी तरफ से समय लिया गया है राजभवन का और नवजोत सिंह सिद्धू समेत चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचेंगे। विधायक भी उनके साथ हो सकते हैं और वहां पर जो है वो सरकार बनाने का दावा मुख्यमंत्री जो उन्हें बनाने को लेकर जो संख्या चाहिए होती है असल में वो विधायक का एक या वहां पर मौजूद रहेंगे विधायक या उनके हस्ताक्षर समेत एक पत्र जो है वो राज्यपाल को सौंपा जाएगा। उसके बाद ये देखना होगा कि राजभवन से शपथ को लेकर क्या समय दिया जाता है। क्या कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि आज ही चाहते हैं शपथ ग्रहण, ये अनुरोध किया जाता है राजभवन में राज्यपाल से आज ही शपथ ग्रहण होता है या इसके लिए कोई और समय रखा जाएगा, शपथ ग्रहण के लिए अलग समय रखा जाता है। तो ये अब देखना होगा। फिलहाल ये है कि 6:30 बजे का समय जो है वो लिया गया है। सभी नेता 6:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे। जी जी, यहाँ पर एक और चीज़, अब क्या कैप्टन की तरफ से किस तरीके का यहाँ पर स्टैंड कैप्टन का यहाँ पर हो सकता है चरणजीत चन्नी के नाम के सामने आने के बाद? देखिए क्योंकि अभी ये घोषणा की गई है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से तो अब ये देखना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस जो नियुक्ति की गई है चरणजीत सिंह चन्नी के नाम को लेकर अगले सीएम वो होंगे तो उस पर उनका क्या रिएक्शन रहता है। उनके नज़दीकी विधायक या मंत्री जो हैं उनकी तरफ से किस तरीके का रिएक्शन रहता है ये अब इस ऐलान के बाद तुरंत बाद देखने को मिलेगा। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया था जब एक कमेटी बनाई गई थी, जी। वो कमेटी देहरादून में हरीश रावत से मिलने के लिए चंडीगढ़ से रवाना हुई थी। रवाना होने से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सीधे तौर पर ये कहा था कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते, यानी सीधी खिलाफत उनकी तरफ से भी की गई थी। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने मुद्दों को लेकर सीधी खिलाफत की और कांग्रेस हाईकमान के पास अपनी बात लगातार पहुंचाते रहे कि मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं, उसमें ये नेता भी अग्रिम पंक्ति में थे, चाहे चरणजीत चन्नी हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, ये नेता भी अग्रिम पंक्ति में थे। तो ये देखना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इसमें उनका क्या रिएक्शन रहेगा इसके बाद। बिल्कुल, ये देखना होगा कि अब क्या स्टैंड यहाँ पर कैप्टन का रहने वाला है। बने रहिए अनिल, इस बीच मेरे साथ यहाँ पर प्रोफेसर गुरमीत सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी, जो पंजाब में सुबह से घटनाक्रम चल रहा है, पहले सुखजिंदर रंधावा का नाम सामने आ रहा था, लगभग तय माना जा रहा था और फिर अचानक से सिद्धू की तरफ से इसकी खिलाफत किए जाना और चरणजीत चन्नी के नाम को अब यहाँ पर सबके सामने ला दिया गया है सीएम के तौर पर। तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं और आगे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके क्या परिणाम होंगे, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट है कि चरणजीत चन्नी जिनका नाम अब हरीश रावत ने ट्वीट के माध्यम से अनाउंस किया है वो कांग्रेस की भी पहली चॉइस तो नहीं जी, क्योंकि अदरवाइज पहले अंबिका सोनी का नाम, अपने सुखजिंदर रंधावा का नाम, जी, रंधावा का नाम, फिर आप चन्नी का नाम, और नाम भी ट्वीट से अनाउंस हो रहा है। पहले सीएलपी मीटिंग की अनाउंसमेंट भी ट्वीट से करी थी हरीश रावत ने। आमतौर पर कम से कम जितने दृश्य मुझे याद है हमेशा ये होता है कि ठीक है हाईकमान को फैसला छोड़ दिया जाता है, लेकिन बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो व्यक्ति चुना जाता है उसको बुके देके एक फॉर्मल अनाउंसमेंट भी वहां पर होती है। अभी भी वो गवर्नर के पास जाएंगे अपना दावा पेश करने, लेकिन ट्वीट के माध्यम से खबर देना ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। जब वो हरीश रावत भी चंडीगढ़ में है और अजय माकन भी हैं और सिद्धू भी हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर उन्होंने अनाउंस किया। तो जाहिर है कि कांग्रेस ने नाम अभी इसीलिए अनाउंस किया है कि क्योंकि उधर रंधावा नाराज ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो एक चक्कर में उन्होंने ट्वीट से अनाउंस कर दिया और जैसे होता ना कि तंगी आ जाता। तो गुरमीत जी क्या माना जाए कि कांग्रेस के अंदर अभी भी सब कुछ चीजें ठीक नहीं हुई हैं, अभी भी जल्दीबाजी में चीजें किया जा रहा है कि कहीं कोई और इसकी खिलाफत ना कर दे? क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ, किसी का जब एक बार नाम उछल जाता है जी और फिर वो काटा जाता है, अब रह जाता है, हाँ, तो वो व्यक्ति को भी दुख होता है, क्योंकि सुखजिंदर रंधावा का नाम भी 3-4 घंटे तक चलता रहा। बिल्कुल। अब चन्नी साहब, रंधावा साहब, बाजवा साहब, ये लोग सब कट्टे थे अमरिंदर सिंह जी के खिलाफ, लेकिन हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और अगर एक व्यक्ति का नाम एक बार आ गया तो फिर उसका कट गया तो नेचुरली अब वो भी अंदर उनके मन में एक खटास आई होगी। तो वो खटास अगर रिफ्लेक्ट होगी और उसका फायदा
कैप्टन साहब उठाए या कोई भी और उठाए या अपोजिशन उठाए, वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। अभी 4 तो महीने आप बताइए। अच्छा, दूसरा जी। जो नाम आप लेकर भी आए हैं सामने, हाँ। वो कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत दिग्गज ले आए हैं पंजाब का, कोई हाई कमान से आ गया। हाँ। चन्नी साहब मंत्री जरूर है, लेकिन उनका नाम उतना नहीं, उससे ज्यादा तो रंधावा साहब की, क्योंकि पिताजी भी 2 बार, ये जरूर है कि बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये दलित चेहरा वो लाना चाहते थे, क्योंकि सिद्धू साहब भी जाट हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और शायद ये तर्क उन्होंने दिया होगा कि प्रदेश अध्यक्ष भी जाट हो और मुख्यमंत्री भी जाट हो, तो बेहतर होगा कि। और मुझे लगता है कि इसमें सिद्धू साहब का जो कहीं ना कहीं, हालांकि ये सारा एक ही कैंप था, रंधावा साहब, सिद्धू साहब, बाजवा साहब, ये लोग सब इकट्ठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिद्धू साहब को या तो ये लगा होगा कि चन्नी जो है वो ज्यादा माकूल रहेंगे उनके लिए, क्या ये दलित वाला एंगल है। लेकिन ये सब होमवर्क पहले कर लेना चाहिए था। जब रंधावा, देखिए नाम जो पत्रकार बेचारे अपने मन से तो उड़ा नहीं रहे, जैसे कांग्रेस आला कमान से या स्टेट कांग्रेस से ही कोई लीड कर रहा है, तो अगर पहले अंबिका सोनी का नाम आया, उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद इनका नाम आया और उनको गुलदस्ते मिलने शुरू हो गए। अभी मैं किसी जगह पे था, मैं यही कह रहा था कि चंडीगढ़ में आज गुलदस्ते जरूर दिख गए होंगे बहुत, क्योंकि एक एक एमएलए को 3-3 जगहों पर जाना पड़ा। कभी सुनील जाकर के घर जा रहे थे लोग, कभी रंधावा साहब से, और फाइनली चन्नी जी के। तो प्रदेश में इसका अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ये अच्छी बात है कि कोई मुख्यमंत्री नया बने, वो एक अच्छे स्टार्ट करता है, एक क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करता है। जब आप जिसको जिम्मेदारी दे रहे हो उसको आप खुद ही कह रहे हो वो थर्ड चॉइस है हमारी, तो आप खुद ही इससे सोचिए क्या संदेश जाए। तो मतलब संदेश तो अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन पार्टी के अंदर जो थोड़ी बहुत चीजें ठीक होने की कगार पर आती, फिर वो और बिगड़ जाती। तो क्या माना जाए कि यहाँ पर और विरोधी हो सकते हैं, और अभी यहाँ पे और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अंदर? नहीं, निश्चित ही कांग्रेस के लिए दिन मुश्किल होंगे आगे 4 महीने जो होंगे, क्योंकि बहुत कम समय है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप वैसे नहीं बनाते, मान लीजिए आप सुबह ही या कल ही चन्नी का नाम अनाउंस कर देते, तो शायद रंधावा जी को बुरा नहीं लगता, बिल्कुल, या शायद सुनील जाखड़ को बुरा नहीं लगता। हाँ। अंबिका सोनी तो चलिए खुद मना कर रही है, लेकिन इन लोगों को भी अब ये चीज फील हुई होगी, बिकॉज ये दोनों ही लीडर सीनियर भी हैं। तो अगर हम ये माने कि चन्नी का नाम सिद्धू साहब ने करवाया थ्रू, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सिद्धू साहब की भूमिका हो सकती है, क्योंकि वो एक डमी चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। तो अगर ऐसा है भी, तो आप सोचिए ना, फिर रंधावा साहब को, बिल्कुल, अगर डमी चीफ मिनिस्टर चाहिए, क्या यही वजह रही कि रंधावा के नाम को रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा नहीं रहा है, वो काफी आक्रामक रहे, वो शायद नहीं भी सुनते सिद्धू की। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, लेकिन आक्रामक होने का ये फायदा भी तो था ना कि वो बादल के खिलाफ भी आक्रामक माने जाते हैं। हाँ, और उनके जो पिताजी हैं वो 2 बार गेस्ट रह चुके हैं। मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपना होमवर्क पहले क्यों नहीं करा कांग्रेस आला कमान ने। और जिसका भी नाम लाना था, एक अच्छे भावना से लाते, इस तरह से नाम बार बार उछालने और एक दिन में 4 नाम सामने आने, और आप लोग भी चक्कर लगाते रहे लोगों के घरों में, इधर से उधर, उधर से इधर, और वो रंधावा साहब निकले, उनको फॉलो कर रहे हैं, वो डॉज कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। ये कोई मजाकिया फिल्म थोड़ी चल रही है जी, ठीक है। एक नाम बढ़ाया, दूसरा नाम बढ़ाया, तीसरा नाम बढ़ाया। गुरमीत जी, बाकी पार्टियों के लिए अगर इस घटनाक्रम को देखें, पंजाब में और जो दल हैं उनके लिए ये किस तरीके से हो सकता है, क्या फायदेमंद हो सकता है? देखिए, निश्चित ही कांग्रेस का माहौल 4-5 महीने पहले तक ये माना जा रहा था कि बहुत कांग्रेस का रास्ता आसान हो जाएगा जी, क्योंकि एक बहुत पुराना गठबंधन टूट गया था। किसान एजुकेशन के कारण लोग नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी से भी, अकाली दल से भी। आप भी दिखा रही थी, आपके एमएलए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे, आपको मालूम ही है, कांग्रेस ने अपना संख्या बल बढ़ाया था। और इस सारे घटनाक्रम से निश्चित ही विपक्षियों की बातें खिल रही होंगी, और खासतौर से कैप्टन अमरिंदर सिंह का तेवर देख के उनको ये पूरी उम्मीद है कि कैप्टन साहब शांत नहीं रहेंगे और आसानी से इस चीज को, क्योंकि अब अगर किसी को आप बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से निकले वाली बात है, और उसकी अगली पंक्ति भी कैप्टन साहब से लागू होती है कि बहुत निकले, मेरे अरमान से भी कम निकले। उन्होंने आज साफ कहा है कि उनके अरमान बाकी हैं। उन्होंने कहा है कि ये कुछ नहीं है, जब तक मेरा पंजाब सिक्योर नहीं होता मैं राजनीति करूंगा। तो अगर राजनीति करेंगे तो नेचुरली क्या करेंगे आप बताइए? आप कांग्रेस में रह के करेंगे, उनकी पसंद का मुख्यमंत्री तो कोई बना नहीं दिया है, तो मुझे नहीं लगता वो कोई समझौता होगा। तो अगर वो कोई मोर्चा बनाएंगे, क्या करेंगे, किसी पार्टी से वो करेंगे, ये सारी चीजें अभी कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करेंगी। और आज का जो दिन कंफ्यूजन हुआ है उसने उन मुश्किलों को बढ़ाया, ये घटाया नहीं है। जी,
ठीक है। और यहाँ पर अगर आगामी समीकरण हम देखें तमाम दलों के लिए, तो अब किस तरीके की संभावनाएं आगे हो सकती है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कल ही उनको ऑफर दे दिया गया कि आप बीजेपी में आ जाइए, हमारी सरकार बनाइए, शांतिपूर्ण तरीके से इस्तीफा दे दीजिए। हालांकि अब क्या स्टैंड रहेगा उनका वो देखना होगा, लेकिन आगे के समीकरण क्या कुछ बनते दिखाई दे रहे हैं? किस तरीके की संभावनाएं जताई जा सकती हैं? देखिए आगे तो अभी तो फिलहाल यही है कि सबसे पहले तो एक सरकार की शपथ गवर्नर कितने दिन में करवाते हैं, या वो हो सकता है उनको कह दें कि एमएलए की परेड कराओ। एक तो ये घटनाक्रम हो सकता है। दूसरा, कप्तान साहब ने कल पाकिस्तान का नाम लेते हुए क्लियर कर दिया कि कप्तान साहब आगे जो बैटिंग कर रहे हैं हाँ। वो पाकिस्तान और किसान के नाम पे करेंगे। आपको मालूम है पाकिस्तान, किसान और कप्तान ये चलेगा। तो वो क्योंकि फौजी भी हैं, उनका शुरू में भी कुछ हाईकमान से उन्होंने अलग लाइन ली है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जालियांवाला बाग जो इशू हुआ उसमें भी वो मोदी साहब के साथ खड़े दिखाई दिए जब राहुल गांधी ने आलोचना की। तो जाहिर है कि और भारतीय जनता पार्टी से अगर वो डायरेक्ट समझौता नहीं भी करते तो हो सकता है वो कोई मोर्चा बना के करें। कुछ ना कुछ तो कप्तान साहब के भी वो योजना बना रहे होंगे और वो देखेंगे अगले कुछ दिन की कांग्रेस का क्या माहौल बनता है। हो सकता है कि कांग्रेस में उनके जो समर्थक थे वो निराश होकर उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें। उनके साथ माइनस पॉइंट भी है, तो कप्तान साहब क्या करेंगे ये एक बड़ा होगा। जहाँ तक बाकी पार्टियों की बात है, मुझे नहीं लगता अकाली दल और आप में उनके लिए कोई संभावना बनेगी, क्योंकि अब उनका कद इतना हो चुका है 9.5 साल कि वो सुखबीर बादल के अंडर में तो काम करेंगे नहीं ना। सुखबीर बादल ये चाहेंगे कि वो उनकी पार्टी में आए, तो वो संभावना खत्म है। गुरमीत जी, यहाँ रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जीएस बाली जुड़ गए हैं। जीएस बाली जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। नमस्कार। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत उम्मीदें थी कि जल्द ही नाम का ऐलान कर दिया जाए, सीएम का कौन है। काफी इंतजार कराया और अब ट्वीट के जरिए करा दिया गया सर, कि कोई औपचारिकता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं, सीधा ट्वीट के जरिए नाम का ऐलान कर दिया गया। काफी देर तक, कई घंटों तक रंधावा के नाम पर मंथन होता रहा और अब चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आप लोगों ने डिक्लेयर किया है। जी ये एक स्वाभाविक होता है हमारी पार्टी के अंदर। बहुत पुरानी पार्टी है, बड़े सोच समझ के करना होता है। सभी के नाम चलते हैं, जो 2-4 नाम थे उन नामों में देखना चाहता है। कांग्रेस प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू साहब से उनकी बड़ी गहन जो है उनसे बातचीत हुई। जातिकरण समीकरण भी पंजाब में बहुत है, कुछ वर्क, कुछ पेंडिंग हमारे वादे हैं वो भी पड़े हुए हैं। सब चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए चन्नी जी का नाम जो है वो अब तय कर दिया। आपको भी मुबारकबाद है, लोगों को, जनता को भी मुबारकबाद है और चन्नी जी को भी मुबारकबाद है। हम लोग तो जेडब्ल्यू में ही बैठे हुए हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि बड़ा अच्छा निर्णय जो हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने जो लिया है पंजाब के लिए, तो खुशी की लहर जो है वो हमारे अंदर जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर है वो बन रही है। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक और चीज़ हम समझना चाहेंगे कि सुखजिंदर रंधावा का नाम काफ़ी समय से चल रहा था, कई घंटे हो गए थे लगातार। हम तमाम मीडिया चैनल्स भी यही चीज़ दिखा रहे थे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उनके नाम को एकदम से काट देना और यहाँ पर नए नाम का ऐलान कर देना, कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेरना है। नहीं, ऐसा नहीं होता हमारी पार्टी के अंदर। जो आप कह रहे हैं कि किसी की महत्वाकांक्षा तो हर इंसान की होती है। हम लोग इतनी देर पार्टियों में काम कर रहे हैं, महत्वाकांक्षा तो हर चीज की होती है, मगर ऐसा नहीं होता। जो पार्टी हाईकमांड कहती है उसी अनुसार चला जाता है और ये हमारी सभ्यता है हमारी पार्टी की। हम नाम किसी का भी हो, मगर जिसपे तय हो रहा है, जो किया है वो ही होगा। मतलब वो उसमें हम सोनिया जी को, नवजोत सिंह सिद्धू हमारे प्रेसिडेंट है पंजाब की, उनसे हम सब पे बातचीत करते हैं और हम पूछ चढ़ाते हैं जी उस बात पे। आगे इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, काफी देर सर किंतु परंतु हुआ, तब जाकर एक नाम आप लोग यहाँ पर। ये होता है, बहुत पुरानी पार्टी है, 140 साल पुरानी पार्टी है। बड़ा गहन तरीके से इस चीज को देखा जाता है। फिर सिद्धू साहब क्यों नहीं सहमति जता पाए सुखजिंदर रंधावा के नाम पर? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपके सूत्रों ने अभी बताया, मैं दूसरे न्यूज चैनल पे था, नेशनल पे, उनसे मेरी बातचीत हो रही है। वो आपके सूत्र कहते हैं जी ये सिद्धू साहब तो दिल्ली गए, तो हम सिद्धू साहब के साथ खड़े हुए। मैंने उनको लाइव दिखा दिया कि ये देखिए सिद्धू साहब खड़े हुए। नहीं, वो तो ठीक है, मंथन तो हो रहा है जी, ऑब्जर्वेशन होती है। लेकिन सर ये ट्वीट करके जो आप लोगों ने नाम का ऐलान किया है, ये कुछ समझ के परे है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी इसको लेकर? होगी, सब कुछ होगा, विधिवत तरीके से हर काम होगा, ऐसी बात नहीं है। सब अच्छे तरीके से। अभी ऐलान ही हुआ है ना, अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी क्या, तो आज ही क्या शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही हो जाएगा क्या? आज ही शपथ ले लेंगे चरणजीत चन्नी? होना चाहिए जी आज हमारे अनुसार, क्योंकि हम विचारधारा वाले लोग हैं, हम ऊपर वाले को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि कल से शराब शुरू है,
तो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए एक अहम और बहुत ही अच्छा समय है। रात के 12 बजे तक हो सकता है, शायद रात में ही, जो है वो आज शपथ लेने को भी, कल से श्राद्ध शुरू है कि अच्छा, फिर भी अगर नहीं कोई बात हुई तो फिर कल शपथ ले लेंगे जी, कोई ऐसी बात नहीं है। जी, तो अब क्या माना जाए कि पार्टी के अंदर जो तमाम तरीके के विवाद थे, चाहे गुटबाजी हो, चाहे आपसी मतभेद या वैचारिक मतभेद, तो वो चीज़ें अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी? क्योंकि अभी मुझे मैं ऐसा लगता है पॉलिटिकल कि एक्सपर्ट से जब जिस तक तरीके से मुख्यमंत्री बात कर डिक्लेयर रही नहीं थी, होते तब तक मतभेद होता है। जब डिक्लेरेशन हो जाती है फिर मतभेद खत्म हो जाता है। नहीं तो अभी यहाँ पर इनके खिलाफ भी हो सकता है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, क्या कैप्टन साहब एक्सेप्ट कर कुछ लेंगे? बात नहीं, वो खैर कैप्टन साहब जी आप बार बार बात करेंगे, मैं उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना सर चाहूंगा। आपकी जो पार्टी के चले हैं, गए, इतने साल जो तक चले आपकी गए वो पार्टी बात में कर। रहे, गए कहाँ है? पार्टी में तो आपके ही है सर, अभी उन्होंने अगर इस्तीफा। हमारी पार्टी में है ना, नवजोत सिंह सिद्धू साहब प्रेसिडेंट है उसके कांग्रेस पार्टी के, वो चलेंगे सर साथ, तो बहुत आपकी अच्छी बात बातों है। से तो लग रहा है कि आपने, ऐसा लग रहा है कि कैप्टन साहब को बाहर ही फेंक दिया है पार्टी के, वो अभी नहीं, पार्टी में। हम नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े नेता हैं, हम ऐसी बात कभी भी नहीं है कि हम सोचें कि बाहर फेंकें, कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। हमारे बड़े लीडर हैं, 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सोच ऐसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सोच ऐसी है। हाँ, हम लोगों की सोच है, हम मान सम्मान वैसा ही करते रहेंगे। जी शुक्रिया JSवाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। गुरमीत जी, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता दावे वादे कर रहे हैं कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आपने भी सुना कि कैप्टन साहब को लेकर किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सीएम पद से तो इस्तीफा दिया, पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है, और सब कुछ नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर अब सबके दिमाग पे छा गए एक तरीके से, अब उन्हीं के पीछे या कांग्रेस पार्टी चलेगी। क्या आप भी ऐसी चीज़ें देख पा रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, अब वो बेचारे प्रवक्ता क्या करे जब आला कमानी कंफ्यूज है तो। अब वो कह रहे थे कि आज ही वो दिलवा देंगे गवर्नर, और कल से क्लास शुरू हो रहे हैं तो शुभ नहीं है। अब आप बताइए, गवर्नर साहब इनकी पार्टी के थोड़ी हैं कि वो इन्हीं के लिए बैठे हैं। जी और वो जाते ही होते, अभी तो ये जाके क्लेम करेंगे, हो सकता है गवर्नर साहब इनको कहें कि आप पहले वो लाइए, MLA की परेड करवा दें, फिर जी, यहाँ पर ऐसे थोड़ी हो। बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज़ भी मैं समझना चाहूंगी, क्या फ्लोर टेस्ट की भी संभावना हो सकती बिल्कुल है? हो सकती है। अगर कैप्टन साहब ने जो इनका तेवर था, अभी जो प्रवक्ता थे, अगर कप्तान साहब ने ये कह दिया या उनके समर्थकों ने ये कह दिया, हाँ तो गवर्नर को शपथ दिलाने से पहले, खासतौर पे आजकल की जिस तरह की राजनीति है, जी उसमें ये पूरा अधिकार है कि वो ये कह सकते हैं कि पहले आप मुझे MLA की परेड करवाओ। फ्लोर टेस्ट की तो बात की बात है, फ्लोर टेस्ट तो होगा ही होगा। फ्लोर जी। टेस्ट के बिना तो कोई भी मुख्यमंत्री उसको वो समय तो देंगे ही देंगे। जी ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो वोट दिलवा रही और उसका फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। जी। ऐसा तो भारतीय परंपरा में, उसमें जो संवैधानिक हमारी परंपरा है उसमें है ही नहीं। जो भी मुख्यमंत्री ओथ लेगा उसको अपना समर्थन तो साबित करना ही है। हाँ, अगर गवर्नर उसकी पार्टी का है तो गवर्नर उसको 15 दिन भी दे सकता है, 1 महीना भी दे सकता है। अगर गवर्नर उसकी पार्टी का नहीं है तो हो सकता है वो कहते 3 दिन में करो, और हो सकता है वो दिलवाए ही ना। वो ये कहे कि आप पहले मुझे संतुष्ट कीजिए कि सारे MLA आपके साथ हैं। क्योंकि अगर कोई MLA कैप्टन साहब के साथ वाले नाराज हो गए या उन्होंने अपनी समर्थन का विड्रॉ कर लिया कि हम इस फैसले में शामिल नहीं है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि मुझे तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि आफ्टर ऑल, अगर ठीक है आप दलित चेहरे को बनाना चाहते हैं, नए चेहरे को बनाना चाहते हैं, कंपैरेटिवली युवा चेहरे को, वो भी अब एंगल नहीं, क्योंकि वो 62 के थे या 58 के, तो वो भी कोई खास फर्क नहीं है। तो और इनका कद उस तरह से नहीं है। तो अगर आपने कैसे किया है, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे म्यूजिकल चेयर होती है ना, तो वो आपने कुर्सी उठा ली, वो बैठ गए, जो बैठ गए वो वापस नहीं, और रंधावा साहब रह गए। वो थोड़ी होना चाहिए राजनीति में। खासतौर पर पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, और वो पहले ही कैप्टन साहब कल पाकिस्तान का कार्ड उछाल चुके हैं। वो किसान और पाकिस्तान और साथ कप्तान, वो लोग कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन बनेगा और वो ये अभी इशू उठाएंगे। तो देखना ये है कि अब गवर्नर साहब क्या करते हैं, कब अनाउंसमेंट। वो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होगी, नेचुरली होगी, लेकिन ट्वीट से क्यों अनाउंसमेंट करा? जब चंडीगढ़ में सब लोग थे, पत्रकार सारे वहां पर थे, उनको बुला के सैनी साहब के सामने कर देते। और वो रंधावा साहब उधर रोड पे घूम रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ड्रामा जिसको हम कहते हैं वो हो रहा है। लेकिन वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मनोरंजक तो हो सकता है वो, लेकिन लॉन्ग रन में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक फैसला नहीं कर पा रहे। आपने 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे उनको हटाया, पहले तो जबरदस्ती एक तरह से उनसे इस्तीफा ही मांगा गया, वो खुद तो देना नहीं चाहते, तो उन्होंने पूरी कोशिश की। अच्छा, फिर देखिए जिसके नाम पे जो चल रहा था आप मीडिया में हर जगह, सिद्धू बनाम अमरिंदर, सिद्धू बनाम अमरिंदर, तो फिर नवजोत सिद्धू को बनाने में क्या दिक्कत थी? उनका तो कम से कम चरणजीत चन्नी से तो मुझे लगता है ज्यादा पंजाब में उनका नोन फेस था। तो अगर
आप उनके मानते हैं कि फ्यूचर की राजनीति जो ये कहा जा रहा था कि हाईकमान ये सोचती है कि नवजोत सिद्धू कांग्रेस में भविष्य का चेहरा होंगे, तो फिर नवजोत सिद्धू को बनाने में दिक्कत क्या थी? आज क्या आप किसी और को बनाएंगे, फिर अगर 4 महीने बाद खुदा ना खास्ता आपकी कोई बहुत ही सितारे चमक गए और आपकी सरकार आ गई, तो फिर क्या आप उसे हटा देंगे जो 4 महीने में आपको जिता के लाएगा? तो बहुत हास्यास्पद स्थिति है मेरी समझ से बाहर है। नो डाउट हम ये नहीं कहते कि जो कांग्रेस में लोग बैठे हैं उनकी जो बुद्धि है राजनीतिक वो कम होगी, हम लोगों से तो कहीं ज्यादा होगी, लेकिन कम से कम वो हमें समझा नहीं पा रहे हैं या आम पब्लिक के समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये एक नाम उछलता है, 3-4 घंटे टीवी पे चलता है, उसके बाद दूसरा नाम चलता है, फिर आता है जी उन्होंने एक से मना कर दिया, फिर तो आता है कि जी दावा निकल चुके हैं गवर्नर हाउस जाने के लिए, पता लगता है वो जीरा के यहाँ पहुंच गए। तो कांग्रेस को अब क्या कहें, कांग्रेस के उससे हम जैसे मैंने कहा क्या टिप्पणी की जाए। बिल्कुल, यहाँ पर एक अच्छा मौका था पंजाब में ही अपनी सरकार दोबारा बनाने का। कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस स्ट्रांग है, और लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति है उसके बाद आगे क्या रहेगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पूरे देश में ही हम देखें तो गिनी चुनी कांग्रेस की सरकार रह गई है कुछ राज्यों में, और जो गिनी चुनी रह गई है उसमें भी आप देखिए ना, पंजाब में क्लियर मेजोरिटी थी, राजस्थान में उतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं है और ऑलरेडी समस्या चल रही है, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी समस्या चल रही है। तो अगर पंजाब में जहाँ एक क्लियर सरकार थी, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि दोबारा भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन टूट गया था, किसान जो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि वो नाराज थे। पंजाब एक फार्मर स्टेट है, जो किसान आंदोलन चल रहा है वो पूरा का पूरा पंजाब का उसमें हिस्सेदारी है सबसे बड़ी। पिछले दिनों आपने देखा था कैप्टन अमरिंदर सिंह को बलबीर सिंह राजेवाल लड्डू खिलाने भी गए थे, तो वो सारा कुछ तो आपने गंवा दिया एक तरह से, मुझे लगता है। जी, आप गुरमीत जी आप बने रहिए मेरे साथ। बलजीत चहल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं लाइव। बलजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू। पहले तो मुबारक हो कि नया पंजाब का मुख्यमंत्री मिला है, और ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो हुआ है सुबह से और अब नाम सामने आया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन आपका क्या है? ये देखिए कि सबसे पहले तो पंजाब वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद जो ये हमें नए सीएम आज मिले हैं। और दूसरी बात, यहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि सुबह का लेके जो भी सिनेरियो चल रहा है मैं सुन भी रहा था, उसमें ये सभी मीडिया की परसेप्शन थी। कोई कांग्रेस पार्टी ने अभी तक क्लियर तो किया नहीं था। सुबह के बोल रहे हैं कि अभी वेट कीजिए, शाम तक वेट कीजिए। जो परसेप्शन होती है हर एक चैनल को होता है कि अपनी टीआरपी लेने के लिए, कि हमारी टीआरपी ज्यादा हो, हम सबसे पहले बताएं। अब देखिए आप सुखजिंदर रंधावा का न्यूज 18 वालों ने, जो हमारे चैनल चलता है, उन्होंने सबसे पहले चला रखा था कि हमें अभी खबर मिल गई, अभी हमें खबर मिल गई। बट एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू आता है। अगर हम गांव का सरपंच चुनते हैं उस पे भी हमें कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं। ये तो फिर भी हमने एक पंजाब का सीएम के लिए चुन करनी थी, तो इसके लिए टाइम लग गया। इट हैज टेकन अ टाइम बट नॉट टू मच, ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि कल जैसे हुआ फैसला, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया और उसके बाद देखिए कि प्रोसेस शुरू हो गया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, जो पिछले समय से चल रही थी चैनल्स पे, मीडिया की एक परसेप्शन बना रखी थी कि जी कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो है बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा, किसी पर तो हरीश रावत की तरफ से ट्वीट करके घोषणा की गई। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मुझे घोषणा करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है, चरणजीत सिंह चन्नी को सर्वसम्मति से पंजाब कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। तो ट्वीट करके हरीश रावत की तरफ से इसकी घोषणा की गई, इसकी जानकारी दी गई। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद पूरी विधिवत तरीके से इसका ऐलान यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता से, वो ये कह रहे थे कि मीडिया ने अपना परसेप्शन बनाया, और हालांकि यहाँ पर जो जानकारी, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राणा बलजीत हमारे साथ जुड़ गए। सर अपनी बात पूरी कीजिए। लगता है फिर से उनका संपर्क टूट गया, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। गुरमीत जी, यहाँ पर हम हमेशा जब भी हम कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात करते हैं, हमेशा कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। हमेशा यही बात कही जाती है। हाल हुआ है ना जी, अगर ये अपनी एक्सेप्ट नहीं, बिल्कुल आप खुद सोचिए जी। कभी वो कह रहे थे कि जी सरपंच का इलेक्शन करने में भी 10-15 दिन लग जाते हैं जी। अरे भैया तो फिर ले लो, 4 महीने ले लो ना इलेक्शन में,
अगर सरपंच में आपको 15 दिन लगते हैं और आप कह रहे हो तो चीफ मिनिस्टर में 4 महीने ले लो, इलेक्शन ही आ जाएगा, ऐसे ही नाम उछालते रहो, तो वो मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा, मीडिया का भी देखिए, ये नेताओं की आदत होती है, आप भी अखबार में मीडिया में हैं, मैं भी काम कर चुका हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आती है वो अंदर से ही आती है। बिल्कुल। वो ठीक है कि वो ऑफ रिकॉर्ड होती है, लेकिन मीडिया को कोई सपना नहीं आ रहा था, ना मीडिया की कोई रिश्तेदारी थी रंधावा साहब से, या ना अंबिका सोनी से थी, और ना सुनील जाखड़ से थी। तो ये तो अब मैं क्या कहूँ ऐसी टिप्पणियों पे कि जी मीडिया ने उछाल दिए नाम। इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि इनको अगर क्लैरिटी होती तो ये पहले से इन्हें होमवर्क करना चाहिए था। अगर आप हटा रहे हो तो फिर कम से कम आपको अगला नाम क्लियर होना चाहिए था। और आप खुद सोचिए, आप पंजाब में किसी से भी पता कर लीजिए कि जो मुख्यमंत्री बनाए वो करिश्मा कर दें, वो अलग बात है, लेकिन उनका कोई इस तरह के राजनीतिक कोई कद नहीं रहा। 3 मंत्री जो साथ चलते थे सिद्धू साहब के, बाजवा साहब, रंधावा साहब और चन्नी साहब, उनमें चन्नी तो सबसे जूनियर माने जाते थे। और मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि भाई अगर आपने सिद्धू बनाम अमरिंदर किया तो वाई नॉट सिद्धू। अगर आप अपना भविष्य, या आप बोलो कि भाई सिद्धू अपरिपक्व है तो फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना दिया आपने? नहीं, ये इसमें गुरजीत जी, इसमें ये बात सामने आ रही है। अब आप देखिए ट्वीट से अनाउंसमेंट हो रहा है, जब सारे लोग चंडीगढ़ में हैं तो फिर ट्वीट से क्यों अनाउंसमेंट की, और उनके मुंह से वो बात निकल गई कि जो मतभेद होते हैं, लेकिन जब एक बार अनाउंस हो जाता है तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर पाएंगे आप ट्वीट से अनाउंस करेंगे। सीएलपी मीटिंग की सूचना भी आपने ट्वीट से दी। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, ये अच्छी नहीं है। हम लोग ठीक है मनोरंजन के लिए उस पर हंस लें, लेकिन लोकतंत्र के लिए इतना कमजोर हो जाना एक पार्टी का, वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर एक अच्छा विपक्ष, एक अच्छा विकल्प, मजबूत, उनके पास इतनी मेजोरिटी थी, आप जानते हैं 80 सीटें थी उनके पास, और उसके बाद इस तरह की हालत हो जानी कि वो ये कहें कि जी सरपंच के चुनाव में भी 15 दिन लग जाते हैं। अब आप बताइए कैसी ये हास्यास्पद। गुरमीत जी, आपके पास वापस लौटूंगी और फ्लोर टेस्ट पे क्या समीकरण रहेगा उस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अकाली से हमारे साथ विरनजीत जुड़ गए हैं, उनसे भी हम रिएक्शन ले लेते हैं कि वो किस तरह। विनरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनरजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रीति जी, नमस्कार जी। हाँ जी। सर, आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला गया और नया चेहरा यहाँ पर सामने आ गया है, क्या इन्हें आप चुनौती के तौर पर देखते हैं अपनी पार्टी के लिए आगामी चुनावों में? प्रीति जी, सबसे पहले तो चलो मैं ये कहता हूँ कि देर है दुरुस्त है पंजाब को, क्योंकि एक मुख्यमंत्री चाहिए, तो मुख्यमंत्री के तौर पे किसी को भी बनाया गया पार्टी ने, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। लेकिन उससे बड़ी बात है जो मजाक कल से 2 दिन पंजाब के लोगों के साथ चल रहा था, पंजाब की लीडरशिप का, पंजाब के लोगों के मैंडेट का, ये सबसे बड़ी त्रासदी है हमारी कि पंजाब के लोगों ने चुने हुए लीडरों का फैसला, उनके भविष्य का फैसला, पंजाब का फैसला जो है वो दिल्ली में बैठ के होता है। दिल्ली के लोग पंजाब का फैसला कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये वही चन्नी साहब हैं जिनको एक सवाल पूछा गया था कि आप अपने पिछले 5 साल की कारगुजारी बताएं सीएम कैप्टन अमरिंदर की, तो उन्होंने बोला था कि हमने तो 5 साल में एक काम, तो उन्होंने बोला हमने सड़कों पे पैच लगाए हैं। सड़कें बनाई नहीं, सड़कों पे पैच लगाए। वो बंदा जिसको इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री या देश के लीडर को किस तरह से डिफेंड करना है, या हमारी स्टेट के लीडर को किस तरह डिफेंड करना है, या अपनी पार्टी की बात कैसे रखनी है, वो उस बंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, ये फैसला जो है, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के फैसले हमेशा पंजाब में लागू होते हैं, और पंजाब का जो बर्बादी के किनारे पे लेके आने का जो काम है वो दिल्ली के इन जो लोग बैठे हैं वहां पे, इन लोगों का काम है, और इन बड़ी पार्टियों का काम है। एक ही एक पार्टी है पूरे देश में, हम अगर पंजाब में देखेंगे, जिसका वो है श्रोमणी अकाली दल, जिसके फैसले पंजाब के लिए हैं, जिसके फैसले पंजाब में बैठ के होता है, जो पंजाब का फैसला पंजाब में लागू करते हैं। और ये लोगों ने दिल्ली में कब से देखिए, कभी रंधावा आ गए, कभी प्रताप बाजवा आ गए, कभी परनीत कौर जी आ गए, कभी सिद्धू आ गए। तो सिद्धू साहब का ये एक ही एजेंडा है पिछले 2 साल से, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, कोई विनरजीत जी यहाँ रोकना चाहूंगी और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, बने रहिए, और गुरमीत जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। हम छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।